जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस में। सामान्य ज्ञान के इन 1000 प्रश्नों में ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ समाहित किया गया है, यानी कि आपके आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है, इन प्रश्नों को देखकर चले जाना, परीक्षा आराम से क्लियर हो जाएगी। तो क्लास आपके सामने शुरू हो चुकी है। इन वन लाइनर क्वेश्चनों में सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी और अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत का वह राज्य जिसमें सबसे पहले सूर्य निकलता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये आप सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ साथियों, हमसे यहाँ पर सबसे छोटे राज्य के बारे में पूछा है। सो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस के बारे में हमसे पूछा गया है। शिक्षक दिवस जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1998 के वर्ष में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, ये आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और ये युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है, यूएसए के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ओणम जो है ये केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देखकर एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि पूरी ल्यूसेंट से इन 1000 क्वेश्चनों के निचोड़ को लिया गया है, ताकि पूरी की पूरी ल्यूसेंट आपकी इन 1000 क्वेश्चनों में कवर हो जाए। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए साथियों, वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था, ये आप सबको पता होगा, और ये भारत में 1498 ईस्वी के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का एक प्रमुख शहर अर्थात राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? सिम जो कि आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज करते हो, उसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन बने, तो इनका उत्तराधिकारी था कुणाल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया का फूल होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? हमसे बायोगैस के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है, तो दोस्तों बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मीथेन। अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारे और सूर्य जो कि लगातार ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, उनकी जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखिए साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव द्वारा सर्वप्रथम यूज की गई जो धातु थी वो थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर झारखंड राज्य के अंदर होता है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड द्वारा किया जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लौह पुरुष याद रखना है। सो दोनों तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में
महान काम करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? एक सम्राट जो कि बिल्कुल अनपढ़ था वो था सम्राट अकबर, जो कि मुगलों में सबसे महान सम्राट भी माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 अर्थात 79 उपग्रह मौजूद हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री के बारे में हमसे पूछा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च और शर्करा शामिल होते हैं, सो आपको याद रखना है स्टार्च एवं शर्करा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश का ऑप्शन अगर देखने को मिलता है तो इस पर हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, सो आप याद रखेंगे रोएंटजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु थी तांबा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश नीले की बजाय काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थित है, जिसका नाम राजघाट नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। साथियों अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था, और ये 1498 ईस्वी में भारत आया था, ये आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार के अंदर की गई थी। नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है ये माजुली नदी द्वीप। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है ये। स्वराज दल जो है ये मोतीलाल नेहरू और VR दास द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई है वो 1857 की क्रांति को ही माना जाता है, सो ये आप याद रखेंगे। कारगिल का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? कारगिल का जो युद्ध है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के कारण आरंभ हुआ था, ये आप याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है वो मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति ग्रह के पास टोटल 79 उपग्रह हैं, और वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पास हैं, जिनकी संख्या है 82। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वर्षा वन भारत के पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट के अंदर पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों हमसे भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है, तो लद्दाख का पठार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हमसे उस विटामिन के बारे में पूछा है जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये है विटामिन सी। खट्टे फलों के अंदर बेसिकली विटामिन सी ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है,
कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? देखिए दोस्तों, कागज़ का आविष्कार चीन के अंदर हुआ था सबसे पहले, तो यहाँ पर चीन राइट उत्तर होगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, या फिर इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़, फेमस क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, इनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 के अंदर शुरू हुआ था और ये 1918 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था और ये कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? सीरियस नाम का जो चमकीला तारा है इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो है वुलर झील। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? एकल स्पर्धा की बात की गई है, सो एकल स्पर्धा अर्थात सिंगल प्लेयर के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले प्लेयर थे अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में किया जाता है, सो यहाँ पर राइट उत्तर होगा 4 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों, इन 1000 प्रश्नों में पूरी ल्यूसेंट बुक का निचोड़ समाहित है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी महाराज की मृत्यु 12 अप्रैल 1660 ईस्वी को हो गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी के अंदर आया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूट है, जिसकी कुल लंबाई है 10,260 किलोमीटर। विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध की बात की गई है तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारत के अंदर पाए जाने वाले मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो कमल को भारत के राष्ट्रीय पुष्प की संज्ञा दी गई है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम सन 1945 में गिराया गया था, और पहला परमाणु बम 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन K2 एक क्या है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और सबसे पहले ये पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? राष्ट्रकवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज अपने भारत देश के अंदर प्राचीन समय में आर्यभट्ट नामक विद्वान द्वारा की गई थी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर विटामिन C प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इन क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों, सिद्धार्थ के नाम से गौतम बुद्ध को बचपन में जाना जाता था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के अंदर जितने भी सशस्त्र बल हैं उन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला प्रश्न है,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी एक आंखों से संबंधित बीमारी है, रात को दिखाई नहीं देता इस बीमारी के अंदर, और ये जो रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों हमसे पूछा गया है कि पोंगल के बारे में। पोंगल तमिलनाडु राज्य का सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। सो याद रखना है, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? सबसे पहले भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हमसे पूछा है। पृथ्वी का वह व्यास जो कि उसकी विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से अगर मापा जाए तो उसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर निकल कर आता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? याद रखना, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, लेकिन सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग दोस्तों मधुमेह अर्थात शुगर नामक बीमारी के अंदर इंसुलिन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? याद रखिएगा दोस्तों, बिहू आसाम राज्य का एक सबसे प्रमुख त्यौहार है। सो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सो याद रखिएगा दोस्तों, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, अर्थात उनका मेन नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा हमसे पूछा है तो दयानंद सरस्वती जी द्वारा ये नारा दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 ईस्वी के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि हमसे पूछिए। सो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, महर्षि वेद व्यास, इन्होंने ही महाभारत की रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, और इसको चाणक्य या फिर इसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सो ये पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सो याद रखना। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि जय जवान और जय किसान जो कि एक नारा है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ये नारा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब के अंदर बसे थे। जब उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने पंजाब में अपना डेरा जमाया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला पायलट हमसे पूछा है तो भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर थी, आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हमसे पूछा गया है तो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रगान देखिएगा दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछा है तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दी गई है, लेकिन आप याद रख सकते हो कि 8,848 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति की बात की जाए तो वो था राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको आपको याद रखना है, जबकि राष्ट्रीय गान है जन गण मन। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? दोस्तों सबसे पहले बलिदान जो 1857 की क्रांति के अंदर दिया गया था वो दिया गया था क्रांतिकारी मंगल पांडे जी द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। आपको याद रखना है दोस्तों ये। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया गया, लेकिन ये बहुत कम समय तक शासक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? याद रखना, नेपाल एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी की गुलामी सहन नहीं की। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों द्वारा शासक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों हमसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क पूछा है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? वो हेनरी बेकरेल नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म की जो स्थापना है वो गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी। जबकि हमसे अगर ये पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, लेकिन सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? याद रखिएगा दोस्तों, पेसमेकर जो है वो कृत्रिम हृदय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका यूज हार्ट में किया जाता है, यानी कि हृदय के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अगर हमसे पूछता है तो गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का जलीय जीव है, और इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय स्टेट बैंक या SBI के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? दोस्तों काली मिट्टी की प्रवृत्ति की बात की जाए तो अम्लीय प्रवृत्ति अर्थात एसिडिक प्रवृत्ति होती है काली मिट्टी की। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक जब शुरू में बनाया गया था तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात IBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, आप याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन को चुना गया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण उस स्थिति के अंदर होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच आ जाता है और इनके जो कक्षस्थल हैं वो भी एक दूसरे के समतल में होते हैं, उस समय सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष साम्यवादी थे सोमनाथ चटर्जी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? अर्थात भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमसे पूछा है वो है इंदिरा पॉइंट, और अगर हमसे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट पूछता है तो वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन गुजरात के अंदर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सिंगापुर के अंदर की गई थी, सो याद रखेंगे सिंगापुर। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 के अंदर जीता, उस समय कपिल देव कप्तान हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी फेमस हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित की गई थी, तो इनके द्वारा जो रचित रामायण है उसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव एक डेल्टाई वन है जो कि वर्षा वन या फिर उष्ण कटिबंधीय वन की श्रेणी में आते हैं। ओके, डेल्टाई वन है, ये वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वनों की श्रेणी में आते हैं मैंग्रोव वन। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा फेमस लोक नृत्य हैं जो कि पंजाब राज्य के अंदर, गिद्दा जो है वो वहाँ की स्त्रियों द्वारा किया जाता है और भांगड़ा वहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। अगला प्रश्न देखिए,
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड द्वारा किया गया था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में JL बेयर्ड के नाम से भी याद रखते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था और इसे कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में हमसे पूछा है। तो संसार का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है और इसका नाम है एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आपके दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? विश्व का ऐसा देश जहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है वो है सऊदी अरब। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल के अंदर सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह सबसे नज़दीक स्थित है सूर्य की। तो ये केवल 88 दिन के अंदर सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है, अर्थात बुध ग्रह पर जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? भारत के अंदर सबसे अधिक ठंड लेह लद्दाख के अंदर पड़ती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पूछा है हमसे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे C राजगोपालाचारी। आपको याद रखना है। खरीफ के मौसम का समय क्या है? दोस्तों खरीफ का जो मौसम होता है वो जून से सितंबर माह तक आता है और जो सर्दियों में फसल बोई जाती है वो होती है रबी की फसल। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन गैस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हमसे पंजाबी भाषा की लिपि के बारे में पूछा है। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा हमसे पूछा है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम स्थान है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध से दही बनाने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा अनुच्छेद 76 के अंदर की गई है, ये आपको याद रखना है। भारत की कृत्रिम बंदरगाह के बारे में पूछा है। तो देखिए, जो चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह है ये भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत के अंदर वर्तमान में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क, या जिसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जो जानते हैं, ये सबसे आगे वाला भाग होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडे के लिए, ये सिर्फ गैंडे के लिए नहीं बल्कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत के अंदर जो समुद्री गाय है वो मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछा है। सो दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई के दिन मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश को जाना जाता है, अर्थात जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किस सम्राट ने बनवाया था? दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली का जो लाल किला है ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट याद रखना किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब के दम्माम में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? जो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन हैं उनको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? याद रखना, भारत की प्रथम महिला राजदूत की बात की गई है तो ये थी विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग दिया था
और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए संगठन की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है वो है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, जबकि आप याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है और भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? दोस्तों याद रखना, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी को अपनी धारा चेंज करने के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के अंदर स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? भारत के अंदर समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसे आप याद रखेंगे। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान की बात की जाए तो वो मक्का मदीना है, जो कि सऊदी अरबिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? महाभारत के अंदर एक प्रमुख पात्र भीष्म, जिनके बचपन का नाम देवव्रत हुआ करता था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ये आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान को अगर हम आदर्श समय की बात करें तो इसे 52 सेकंड के अंदर गाया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रगान एक कंप्लीट और एक अच्छी तरीके से गाया हुआ राष्ट्रगान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और हमारी मेहनत और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय खेल की दोस्तों अगर हम बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है और हॉकी के अंदर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमसे पूछा है। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात की जाए तो वो है लद्दाख का पठार। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई, जबकि भारत के राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत नहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रिएक्टर स्केल का निर्माण चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी के अंदर किया गया और ये जो रिएक्टर स्केल है इसका उपयोग सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? याद रखना दोस्तों, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तेंदुआ और चीता के लिए फेमस है मुख्य रूप से, याद रखेंगे आप। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने हुसामुद्दीन को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन याद रखना दोस्तों, ये एक चोटी है जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली जो है हमेशा पानी के अंदर रहती है, तो इसे सांस लेने के लिए अपने गलफड़ों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों याद रखेंगे आप, इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये आपको पता होना चाहिए, भगत सिंह द्वारा, शहीद आजम भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके अंदर भयंकर नरसंहार हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था, इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखना, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। वैसे तो इस वीडियो के अंदर समाहित किए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को रिपीट करके देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जीके के अंदर मिस नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक मुख्य पुरस्कार है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे शैल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये नेक चंद्र द्वारा बनाया गया था। ओके, इसके वास्तुकार कौन थे? नेक चंद्र। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में अर्थात एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो है कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर के अंदर स्थित है। कौन सा है? कोटापैक्सी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता 26 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में 1916 को हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेल सबसे पहले कहाँ चली? भारतीय रेल सबसे पहले बम्बई में, जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, बम्बई से लेकर थाने तक चली थी भारत की पहली रेल। और याद रखना ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इस रेल को 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं मेनली, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं कि भारत की प्रथम रेल जो है वो मुंबई से थाने के बीच चली थी और डेट थी 16 अप्रैल 1853 और टोटल दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? सबसे पहले भारत के अंदर मेट्रो कोलकाता के अंदर शुरू की गई थी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल थल सेना अर्थात इंडियन आर्मी के अंदर एक मुख्य अधिकारी पद है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा अमरनाथ जो तीर्थ स्थल है जहाँ पर हर वर्ष लाखों यात्री जाते हैं या लाखों श्रद्धालु जाते हैं यात्रा करने के लिए, ये अमरनाथ तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? रोलेट एक्ट को 26 जनवरी 1919 को पारित किया गया था। इसी के विरोध में ही जलियांवाला बाग के अंदर लोग प्रदर्शन करने आए थे और उन पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बेसिकली भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर हमसे पूछा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, वहीं पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, जबकि नागासाकी शहर पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में
जो नवरत्न रहा करते थे उनमें सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे वो थे कालिदास, और कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर लगभग भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर रुद्रप्रयाग संगम स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक मुख्य पुरस्कार है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? विश्व में सबसे अधिक जो वेतन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। ओके, स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाने वाला एक मुख्य पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? याद रखना दोस्तों, सिनकोना पौधे से कुनैन प्राप्त की जाती है और ये इसके तने की छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय हे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप के अंदर कुल द्वीपों की संख्या 36 है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी हम इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध में जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमी है तो उसके अंदर रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बनता है और उनका खून काफ़ी समय तक बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला पहला व्यक्ति था तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? याद रखना साथियों, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन अर्थात मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत, आप याद रखेंगे यह देशभक्ति गीत प्रदीप द्वारा लिखा गया था। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि हम लोग खोल देते हैं तो आपको बताना है कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा या कम हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज का दरवाज़ा यदि हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? कच्चे फलों को पकाने के लिए जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए गैस का यूज किया जाता है वो होती है एसिटिलीन, जबकि फल अगर नेचुरल रूप से पकते हैं तो उसके अंदर एथिलीन गैस उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, जबकि इसको कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है अर्थात प्रोटीन किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? याद रखना सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। धमनी की चाल अधिकतम किस में होती है? धमनी की चाल अधिकतम ठोसों के अंदर होती है और ठोस में भी बात करें तो स्टील के अंदर धमनी की चाल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह जो कि एक स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं इनकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर के तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट की बात करें तो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है और इस रोग के अंदर व्यक्ति पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? याद रखना दोस्तों, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हमसे पूछा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। भारत भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है तो आप याद रख सकते हैं सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कवि कालिदास की एक प्रमुख रचना है और कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे मेघदूत कालिदास की एक प्रमुख रचना है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों के अंदर
प्रारंभ में हॉकी शामिल नहीं था, लेकिन इसे 1928 के एम्स्टर्डम अर्थात हॉलैंड में हुए ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया? शेरशाह सूरी का मकबरा आप याद रखना सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखना इसे। भारत जिस समय आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में क्लेमेंट एंटनी कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू दोस्तों याद रखना असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? याद रखिएगा दोस्तों, एक्जिमा रोग जो है वो शरीर की त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित एक प्रमुख डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? दोस्तों याद रखना इसे, पहले एशियाई खेल जो हैं वो मई 1951 में नई दिल्ली के अंदर अर्थात भारत के अंदर आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी दूरी पर अर्थात अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज प्रकार की जो रेलवे लाइन्स होती हैं इनकी चौड़ाई 676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखो दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायप्टर है। डायप्टर के अंदर लेंस की क्षमता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसके पीछे मुख्य कारण है इसका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से कोई भी पदार्थ अपने एरिया को कम से कम रखने का प्रयास करता है और इसी वजह से पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोल होने का प्रयास करती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखो, चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उसी रोशनी को चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेजता है। सो इस वजह से जो चंद्रमा से रोशनी आ रही है पृथ्वी पर उसे लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना अर्थात मध्य प्रदेश में जो पाए जाने वाले खाने हैं वो मुख्य रूप से हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, हीरा की जो प्रमुख खाने हैं वो मध्य प्रदेश के पन्ना में हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और भारत में सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख यानी कि सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? अर्जुन पुरस्कार भी खेलों के क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है, स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाता है और इनकी शुरुआत 1961 अर्थात 1961 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ओके, सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात की गई है, ये 7 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक हिंसा हुई थी, उस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई एक प्रमुख कृति है, तो याद रखेंगे जयदेव।
अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिर हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी 1336 ईस्वी के अंदर। और विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत का सबसे प्रमुख साम्राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ओके, साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता था, इसको 1907 में शुरू किया गया था। 1907 का जो पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो रुडयार्ड किपलिंग नामक ब्रिटिश लेखक और कवि को दिया गया था। किसे? रुडयार्ड किपलिंग को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जो कि मोरक्को देश से भारत में आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री थे भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िंदा-अवेस्ता। दोस्तों याद रखिएगा, ज़िंदा-अवेस्ता एक धार्मिक पुस्तक है और ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है ज़िंदा-अवेस्ता। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? दोस्तों विश्व के अंदर सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक अर्थात सर्वाधिक ब्रांचेज जो बैंक की हैं वो है एसबीआई। एसबीआई विश्व में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज वाला बैंक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से थाईलैंड देश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? याद रखिए दोस्तों, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग के अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया प्रथम रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है। ओके, जो भारत के सीजीआई हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हमसे सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा है तो विश्व में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। अगर सबसे कठोरतम धातु पूछता है तो सबसे कठोरतम धातु होती है प्लेटिनम, लेकिन सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है क्योंकि हीरा खुद एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था और अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो शहनाई वाद्य यंत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख पुरस्कार है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही बनाने में एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया प्रमुख रोल अदा करता है और वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा ही दूध से दही का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाए जाने वाला अनाज है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, थल सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के जो माउंट आबू जो कि सिरोही जिले के अंदर स्थित है माउंट आबू शहर, वहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर फेमस हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी के अंदर। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है वो 3 महीने तक होती है, इसके बाद जो चेक है वो इनवैलिड हो जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है, गुजरात से लेकर और गोवा तक, इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर टोटल 572 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग आंख की एक प्रमुख बीमारी है, याद रखिएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? दोस्तों याद रखना, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, जिसने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? याद रखना दोस्तों, सिनेबार एक प्रमुख अयस्क है पारा धातु का, पारा जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे Hg से डिनोट किया जाता है, इसी का ही अयस्क होता है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के अंदर हुआ था, 1976 के अंदर, और इस संशोधन के अंदर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्दों को सम्मिलित किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? याद रखिएगा, भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान 3 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य के अंदर स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम का एक प्रमुख दर्रा है। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? याद रखिएगा दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर टेम्परेचर बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। राज्यसभा की कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, और इस तरह से 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं और पुराने वाले सदस्यों को बाहर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन जिसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना सन 1995 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा के क्षेत्र में जो किंडरगार्टन पद्धति है वो फ्रोबेल द्वारा दी गई थी, और ये छोटे बच्चों को पढ़ाने की एक प्रमुख पद्धति है किंडरगार्टन पद्धति, ये फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, वहीं पर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है वो शरीर के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। उसकी सही मात्रा से जो हृदय की धड़कन है वो नियंत्रित रहती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के अंदर हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों के मिश्रण को साथ में लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण को गोताखोर सांस लेने के लिए उपयोग में लेते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथिक की संस्थापना जो है वो हनीमैन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? 1912 के अंदर अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू हुआ, और इसको शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? याद रखिएगा दोस्तों, महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत के अंदर मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा जो कि कुनैन होती है, ये किस पौधे से प्राप्त की जाती है? पहली बात याद रखना कि मलेरिया की दवा होती है कुनैन, और इसको सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात करें तो रेफ्लेशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ये किया जाता है संविधान की धारा 356 के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है साथियों, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से आपको याद होना चाहिए, आप सबको ये पता होना चाहिए कि शहीद ए आजम के नाम से शहीद भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, इसकी हत्या किसने की थी? जलियांवाला बाग के अंदर जो गोलियां चलवाने वाला जनरल था वो था जनरल डायर, और इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत के अंदर प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों हमसे पूछा है कि सिकंदर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय कौन सा सन चल रहा था? 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसे 326 BC के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? ये तो आप सबको पता होगा, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर कंप्लीट तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं इनको USA के संविधान से अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि दूध के अंदर जो दूध की शुद्धता है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। याद रखेंगे आप। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन D की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो सन 1969 अर्थात 1969 के अंदर शुरू किया गया था। इससे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की प्रथा नहीं थी। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? याद रखना दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर और ये राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? याद रखना दोस्तों, कनाडा एक ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? चाइना ऐसा देश है जो कि समुद्र से घिरा हुआ नहीं होने की वजह से इसकी स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात की जाए तो इसको विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है और ये है पामीर या फिर तिब्बत का पठार। इसको विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? याद रखिएगा दोस्तों, वनस्पति घी को बनाने के लिए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? याद रखना, मोहिनीअट्टम जो प्रमुख एक नृत्य शैली है ये केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है वो तमिलनाडु की एक प्रमुख नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन देश के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमसे पूछा है तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हम राष्ट्रपति को माना जाता है तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो कि आंखों से संबंधित एक रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था?
पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश को 1971 में एक अलग देश का दर्जा दिया गया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाला ऐसा कोई भी पार्ट जिसको हम लोग टच करके देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर के अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है, जो उसकी प्रोसेस करने वाले कोड्स होते हैं, उनको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का यूज किया जाता है और ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू के अंदर थोरियम मुख्य रूप से पाया जाता है और थोरियम का यूज नाभिक के रिएक्टर वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं, आप याद रखेंगे। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? याद रखना, दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनाई गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को मान्यता प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्याग दिया उस समय की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। कांसा किसकी एक मिश्र धातु है? कांसा तांबे और टिन की मिश्र धातु है, अर्थात कॉपर प्लस टिन को मिलाने पर कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जिसके अंदर आवाज़ आती थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पर आप याद रखना, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से लेकर और 20 हर्ट्ज तक होती है उनको अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक की होती है इनको हम लोग श्रव्य तरंगे बोलते हैं और इन्हीं तरंगों को हम अपने कानों से सुन सकते हैं। इसके अलावा जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होती हैं इनको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर पराश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। याद रखना, पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आज की हम इस वीडियो में टोटल 500 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। अगले 500 क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर कवर किए जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर 1000 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाएगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके रिवीजन के लिए भी ये सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो बाकी के 500 बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।